हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। और ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीरीज चल रहा है, इसे काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपका चल रहा होगा एंड कंसेप्ट को आप समझ नहीं रहे होंगे, फील कर रहे होंगे, मस्त तरीके से विजुलाइज भी कर रहे होंगे। क्योंकि जिस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वैसा मैथमेटिक्स आपको किसी और चैनल पे आपको नहीं मिलेगा, वो भी डिटेल कोर्स में और फ्री एजुकेशन के नाम पे आपको दिया जा रहा है। कोई इसमें कोड वोड लगा के यहां आने और वहां जाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे फ्री एजुकेशन पे बात कर रहा हूं और जबरदस्त तरीके से मैथ्स को डील कर रहा हूं आपके बोर्ड लेवल प्लस आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पड़ाव की तरफ चलते हैं। और आज अपन देखने वाले हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पॉलिनोमियल कहां से घुसाया आपने? अरे बाबा सुनो, मैंने आपको याद करो, जब पॉलिनोमियल में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू होता है वो मैं निकालना कहां बताऊंगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए सर क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने अब डिस्क्रिमिनांट के बारे में बता चुका हूं एंड दूसरा चीज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को काफी अच्छे से समझा नहीं फील करा रखा हूं, है ना। तो इसलिए यहां पे अपन चर्चा करेंगे किसका? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, या फिर आप बोल सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कोई भी गिवन है और अगर आपसे बोला जाता है कि इसका क्या निकालिए भैया, मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, इसका मिनिमम वैल्यू निकालिए, तो उसके बारे में आप फटाक से निकाल सकते हो इस लेक्चर के बाद। तो प्लीज इस लेक्चर को अंत तक देखना, बीच में स्किप करके मत देखना, छोड़ना मत, अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सीखना, समझना और मैथ्स को फील करना चाहते हो तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आपने अपने अद्वैत एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। और बहुत सारे बच्चे चिंता में आ गए, सर बाल कहां गए? लो आ गए, गए थे घूमने। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि इनको घुमाने ले जाऊं। मेरे पास इतना टाइम कहां है? तुम लोग टाइम कहां देते हो? है एक दिन एब्सेंट होता हूं तो पूछने लग जाते हो ना। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इनको घुमाने ले जाऊं। तो एक दिन इन्होंने मेरे से बोला कि सर हमको भी घूमना है, मन कर रहा है बहुत ज्यादा, हमको घूमना है, हमको शिमला मनाली जाना है। हम बोले बबुआ जाओ, ये लो टिकट का पैसा, ये लो तुम ये। मैं गया नाई के पास, इनको हटवा दिया, बोला जाओ घूम के आओ। तो भाई घूम लिए, अब धीरे धीरे आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, ठीक है, किस्तों में आ रहे हैं ये, है ना, इंस्टॉलमेंट में। तो चलो स्टार्ट करते हैं यार। तो यार देखो, मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करना और मैथ्स में कॉन्फिडेंस अगर लाना है तो मूंगफली खाते हो क्या? मूंगफली वो आता है ना, टाइम पास वाला मूंगफली, ऐसे निकालते हैं फिर खाते हैं और फिर उसमें से एक दाना गिर जाता है तो फिर अपन बेचैनी से खोजने लग जाते हैं कि अरे कहां गया वो, कहां गया। तो मैथ्स के क्वेश्चन या फिर किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको करना है तो उतावला होकर करो, जिज्ञासा से करो, फन टाइप में लेके करो कि भैया एक्साइटेड होकर करो, मस्त एफर्ट डाल के मारो उसको। अगर वो क्वेश्चन एफर्ट डाल के अगर आपसे हो गया ना तो बेटा बता देता हूं आपको, कॉन्फिडेंस इतना ऊपर जाएगा कि मतलब बड़े से बड़े क्वेश्चन ऐसे हिला सकते हो आप। समझ रहे हो मेरी बात को? समझो मेरी बात को, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन को आपको करना है उतावला होकर, जिज्ञासा, उसमें से कुछ मिलने वाला है, ऐसा सोचो कि उसमें से कुछ निकलने वाला है। अब उस चीज को निकालना है मेरे को, जैसे मान लो उसमें डायमंड छुपा है मेरा, ठीक है, उस डायमंड को अपने को निकालना है बोला, ठीक है। तो एक अंदर से एक जिज्ञासा होना चाहिए, एक मतलब बेचैनी सी होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन को, और आराम से करना है, आराम से करना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको अपने कल के प्रॉब्लम को सुधारना है, कल के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो बेटा आज को सही कर लो, कल अपने आप सही हो जाएगा। कल आने वाला कल अपने आप सही हो जाएगा अगर आपने अपने आज को सही कर लिया। क्योंकि पिछले जितने भी प्रॉब्लम्स आपके पास आए हैं, जितने भी कठिनाइयां, समस्याएं जितनी भी आई हैं, वो क्यों आई है? क्योंकि आपन ने बीते हुए कल में बहुत सारी गलतियां की हैं। और जिंदगी में जितनी गलतियां है करना है करो, जितनी गलती करना है करो, लेकिन उस गलती को दोहराना मत। अगर ऐसा आप कर रहे हो तो देखना एक दिन आप शिखर पे रहोगे, यानी ऊंचाई को, अपने सक्सेस को छू रहे होगे। और सक्सेस कहीं भागने वाला क्या? मंजिल है, नीट है, एनआईटी है, आईआईटी है, गेट है, जो भी है वो स्थिर है, वहां है। अगर आप बिना रुके चलते गए तो एक ना एक दिन तो मंजिल के पास अपने को पहुंचना है, मंजिल थोड़ी भाग जाएगी यार। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बीच में कोई रुक जाता है, कोई किसी की तबीयत आ जाती है, खराब हो जाती है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं इंसान के। अपन इंसान है ना, अपन इंसान है, जायज है, जिंदगी है। बहुत प्यारा लाइन है, मेरे भाई ने लिखा था कि जायज है जिंदगी है। जिंदगी में हर चीज जायज है, जो भी चीज हो रहा है आपकी जिंदगी में सब चीज जायज है,
ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले आई होप कि अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। ठीक है, तो बहुत सारी हैं, लिखता भी हूं मैं, लाइनें भी आपको सुनाऊंगा, बहुत सारी लाइनें हैं। धीरे धीरे आपको ओपन हो जाएगी मेरी बातों में कि सर क्या क्या, सर मैथ्स पढ़ाने के अलावा आप क्या क्या करते हो, वो सारी बातें अपन करेंगे। तो आज अपन क्या देखने वाले हैं बेटा, आज अपन देखने वाले हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। क्या देखने वाले हैं सर? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ किसके लिए भैया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अब पॉलिनोमियल बोलूं या फिर इक्वेशन, सर जीरोज और रूट्स और सॉल्यूशन तो एक ही चीज होते हैं। तो आप अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सॉल्व करोगे तो वो वैलिड हो जाएगा किसके लिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए भी। तो इससे पहले आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा, इसके बारे में समझने से पहले, इसके बारे में जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा। और इस पे बेटा डायरेक्टली क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में पूछा जाता है कि ये रहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ, इसका मिनिमम वैल्यू बताओ। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से समझना। और जो बच्चा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को जो समझ चुका है, जो मेरे लेक्चर को अटेंड कर चुका है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाला, उसके लिए हलवा है, एकदम हलवा है। अब बच्चे मेरे पास ये भी मैसेज कर रहे हैं, अब PYQ में करवा रहा हूं तो बच्चा ये भी बोल रहा है कि सर ये क्या हलवा करवा रहे हो क्वेश्चन। अरे बेटा वो हलवा नहीं है, आपको लग रहा है क्योंकि आपने लेक्चर को अटेंड किया है, इसलिए हलवा लग रहा है। एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया, सर इतना इजी क्वेश्चंस अपने PYQ में इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी आता है। अरे भैया तो मैं क्या CBSE बोर्ड में बैठ के बना लूं हार्ड क्वेश्चन? अरे भाई CBSE बोर्ड वालों ने PYQ डाला है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाके यहां पे सॉल्व करा रहा हूं, इसमें मेरी क्या गलती है? अब तुमको कंसेप्ट ही इतने अच्छे से डेवलप कराया जा रहा है, फ्री एजुकेशन में इतना अच्छे से पढ़ाया जा रहा है कि तुम उस हार्ड क्वेश्चन को भी इजी वे में ले रहे हो, इजी वे में आपको लग रहा है, तो इसमें भी मेरी गलती है। ठीक है, नहीं पढ़ाऊंगा फिर अच्छे से, कंसेप्ट अच्छा नहीं दूंगा, फिर आपको हार्ड लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, जो बच्चा लेक्चर रेगुलर अटेंड करेगा उसको इजी लगेगा हर चीज। इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है और घबराने वाली बात नहीं है कि सर अपने मन से PYQ उठा के यहां करा देता। अरे तुम चेक कर लेना, ईयर वाइज चेक कर लेना, क्वेश्चन वाइज चेक कर लेना, क्वेश्चन डायरेक्टली गूगल पर टाप देना, मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो आ जाओ। तो भैया अगर आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू समझना है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो उससे पहले आपको मैंने याद किया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको पढ़ाया भी था क्या सर? ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। अभी मैं फिट नहीं हूं, है ना, पूरा ढंग से फिट नहीं हूं 100% वाला, लेकिन फिर भी अब लेक्चर लेना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आना चालू हो गया है। तो अपन पढ़ने वाले हैं ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पहले। तो ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पहले चर्चा होगी, और चर्चा हो चुकी है लेकिन फिर से होगी, और जबरदस्त तरीके से होगी, क्योंकि अब तो डिस्क्रिमिनांट के बारे में भी पता है। अब तो डिस्क्रिमिनांट के बारे में पता है, तो चर्चा एकदम जायज है और चर्चा जबरदस्त होगी, डिटेल में होगी। ठीक है सर, अब मैं लेट कर लेता हूं यहां पे मैं लेट कर लेता हूं कि जो मेरे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, लेट वो क्या गिवन है भैया? y इज इक्वल टू ax² प्लस का आपका bx प्लस का आपका c। जनरल फॉर्म में लेट कर लेता हूं डायरेक्ट, और यहां पे a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर है, क्लियर ना? और यहां पे a डज नॉट इक्वल टू सर 0 है। ये क्या है बच्चा? डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है सर, सर्दी अभी गई नहीं है, जुकाम खांसी है, लेकिन आप एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, आवाज थोड़ी फटी फटी सी आएगी, लेकिन आप एडजस्ट कर सकते हो, आई नो, इतने प्यारे स्टूडेंट हो आप। ठीक है, तो ये मेरे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, यहां पे A, B, C यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म क्या है भैया? रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है? पापा क्या होता है? पापा क्यों बोला सर? रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर दोनों आ जाते हैं आपके किसमें? रियल नंबर में। क्लियर, इसलिए मैंने इसको पापा बोला। ओके सर, और a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि a की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो कोफिशिएंट ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म, और अगर ये टर्म 0 हो गया तो ये सर क्या बन जाएगा? एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए भैया a डज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है सर। अब अगर इसकी ग्राफ की बात करूं, अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो इसका ग्राफ कैसा बनता है मेरे लाल? इसकी अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो इसकी ग्राफ कैसा बनता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? अगर आपने मेरे से पढ़ा होगा तो कैसा बनता है भैया? पैराबोला। सर कैसा ग्राफ बनता है? पैराबोला। अब पैराबोला के भी दो टाइप होते हैं, कौन कौन से बच्चा? एक तो होता है सर अपवर्ड पैराबोला। क्या होता है भैया? अपवर्ड पैराबोला,
क्लियर ना। और दूसरा वाला होता है भैया डाउनवर्ड पैराबोला। क्या होता है भैया? क्या होता है? डाउनवर्ड पैराबोला। तो अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला मतलब क्या? ऊपर, और डाउन मतलब नीचे। अब भैया पैराबोला का शेप कैसा होता है? यू टाइप में। अब अपवर्ड पैराबोला अगर बोले तो ऊपर की तरफ यू, एंड डाउनवर्ड पैराबोला बोले तो नीचे की तरफ यू। अब बात आती है कि सर कब अपवर्ड पैराबोला, कब डाउनवर्ड पैराबोला, कब अपवर्ड पैराबोला और कब डाउनवर्ड पैराबोला। देखो कितना आराम से चल रहे हैं अपन। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या गिवन है? ए एक्स स्क्वायर प्लस का आपका बी एक्स प्लस का आपका सी, जहां पे ए डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका अपवर्ड पैराबोला कब बनेगा भैया? इसका अगर मैं ग्राफ बोलूं तो अपवर्ड पैराबोला कब बनेगा? अपवर्ड पैराबोला कब बनेगा? सर ये अपवर्ड पैराबोला जब बनेगा जब यहां पे ए क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो। क्या हो भैया? ए क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो। यानी ए की वैल्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर सर यहां पे क्या होता है? अगर पॉजिटिव होता है तो कैसा ग्राफ बनेगा मेरे लाल? कैसा ग्राफ बनेगा मेरे लाल? बोलो ना सर। अपवर्ड पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा सर? अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और यहीं पे अगर ए नेगेटिव होता है, डाउनवर्ड कब बनेगा भैया? डाउनवर्ड कब बनेगा? डाउनवर्ड पैराबोला कब बनेगा? अरे बोलो रे बाबा। डाउनवर्ड पैराबोला सर जब बनेगा जब यहां पे ए क्या हो भैया? लेस देन 0, यानी ए नेगेटिव में हो तो क्या बनेगा भैया? डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है। अब भैया अपवर्ड पैराबोला, अब किसकी बात करेंगे? अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला में भी 3 टाइप्स के पैराबोला बन सकते हैं। अपवर्ड पैराबोला में किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 3 तरीके का ग्राफ बन सकता है। अब कौन कौन सा? पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, देन अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अपन ने स्टार्ट किया है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में। फर्स्ट अपन टॉपिक पढ़े ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अपन जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेकर चल रहे हैं। इसका ग्राफ बनता है पैराबोला। पैराबोला में 2 टाइप के पैराबोला होते हैं, अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला कब बनेगा? जब ए ग्रेटर देन 0 हो। डाउनवर्ड पैराबोला कब बनेगा? जब ए लेस देन 0, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव देन अपवर्ड पैराबोला, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव देन सर डाउनवर्ड पैराबोला। दैट्स इट। ठीक है सर। अब नेक्स्ट सर क्या पढ़ा अपन ने कि अब बात करेंगे बस अपवर्ड पैराबोला की। किसकी बात करेंगे? अपवर्ड पैराबोला में किसकी बात करेंगे भैया? यहां पे अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है। और अपवर्ड पैराबोला पर कब बनता है? जब आपको अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस का आपका बी एक्स प्लस का आपका सी, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है तो अपवर्ड कब बनता है भैया? जब ए क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो। क्या भैया? ए क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो। यानी ए की वैल्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो हो वो क्या हो भैया? क्या हो? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो भैया? पॉजिटिव हो, यानी 0 से बड़ा हो। तो कैसा बनता है भैया? अपवर्ड पैराबोला। अब अपवर्ड पैराबोला में मैंने बोला कि 3 तरीके के अपवर्ड पैराबोला बनते हैं। कौन कौन से? जरा आइए देखिए। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है। तो 3 मैंने यहां पे कार्टिजन, एक कार्टिजन कोऑर्डिनेट पढ़ाऊंगा तो कार्टिजन प्लेन क्या होता है। कार्टिजन प्लेन में 3 मैंने एक्सिस ड्रॉ किया है, 3 बार किया है मैंने। यहां पे वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, क्योंकि 3 तरीके के ग्राफ बन सकते हैं अपवर्ड पैराबोला में भी। तो वाई, दिस वन इज एक्स, this one is y, this one is x, this one is y, this one is x। क्लियर। अब भैया बात करते हैं पहला केस का। पहला केस ऐसा भी हो सकता है कि सर अपवर्ड पैराबोला बनाए और भैया वो एक्स एक्सिस को 2 हिस्सों में 2 पॉइंट पे क्या करे? कट करके जाए। क्या करे भैया? 2 पॉइंट पे कट करके जाए। मान लो कि यहां एक कट किया और यहां एक कट किया। ठीक है। तो ये कब बनेगा ऐसा ग्राफ? जब भैया ए क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो। ए क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है ना। और भैया एक्स एक्सिस को 2 बार कट करने का क्या मतलब है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर ऐसा किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है तो उसके 2 रूट्स होंगे और दोनों रूट्स आपस में क्या होंगे? रियल रूट्स होंगे एंड
अनइक्वल रूट्स होंगे, यानी आपस में इक्वल नहीं होंगे, यानी एक 2 होगा तो तीसरा हो सकता है 4 हो 5 हो, यानी आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो भैया ये कब होता है? जब रियल एंड अनइक्वल रूट्स कब मिलते हैं? जब आपका डी क्या हो, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या हो भैया, डी क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। और डी क्या होता है भैया? डी क्या हो, डिस्क्रिमिनेंट, और किसके बराबर होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac के बराबर, है ना, 4ac के बराबर। तो भैया ऐसा ग्राफ किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर अपवर्ड पैराबोला बनता है और वो अपवर्ड पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर देता है, तो वो कब बनता है? जब उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पहली बात तो ए क्या हो भैया? पॉजिटिव हो, यानी ए ग्रेटर देन 0 हो, एंड डी भी सर ग्रेटर देन 0 हो। क्या हो? ए ग्रेटर देन तो 0 हो ही, और डी भी सर ग्रेटर देन 0 हो। क्लियर? ऐसा भी बन सकता है सर, अगर आपने मैंने मान लो कि ऐसे आपने ग्राफ ड्रॉ किया और बस एक्स एक्सिस को टच करते हुए निकल जाए, एक किसी भी पॉइंट पे क्या करे भैया? एक्स एक्सिस को क्या करे? टच करके निकल जाए पैराबोला। ठीक है, ऐसा भी तो बन सकता है। तो ये केस कब आएगा कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ऐसा अगर आपने ग्राफ बनाया और वो क्या किया? एक्स एक्सिस को बस टच करके निकल गया, तो वो कब होगा? जब भैया उसका ए क्या हो भैया? पॉजिटिव हो, ए क्या हो? पॉजिटिव हो, और सर डी क्या हो? एग्जैक्टली इक्वल टू 0 हो जाए। एग्जैक्टली क्या हो? इक्वल टू 0 हो जाए। रियल एंड इक्वल रूट्स यहां पे कैसे मिलते हैं भैया? रियल एंड इक्वल रूट्स बोलो या फिर 0 बोलो। ठीक है, 0 ही बोल देता हूं, रियल एंड इक्वल जीरोस। ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल की बात हो रही है। रूट्स बोलो, जीरोस बोलो, सॉल्यूशन बोलो, आपकी मर्जी है, दोनों तो आपस में सेम ही होते हैं। और यहां कैसा मिलेगा भैया? यहां सर मिलेगा अपने को रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, रियल एंड अनइक्वल, यहां पर रियल एंड इक्वल। अब सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ना ही सर कट करे ना ही सर टच करे, ना ही सर कट करे ना ही सर टच करे, ऐसे आए और ऐसे निकल जाए। तो ये भी तो सर अपवर्ड पैराबोला का हुआ केस। तो ये कब बनेगा? जब सर ए क्या हो भैया? ग्रेटर देन 0 हो। अपवर्ड है यानी ए ग्रेटर देन 0, लेकिन डी क्या होता है भैया? यहां पे लेस देन 0। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है तो भैया उसका ग्राफ तो अपवर्ड, और ए पॉजिटिव है तो उसका ग्राफ भैया अपवर्ड पैराबोला तो बनेगा, लेकिन सर ना ही वो टच करेगा ना ही सर टच करेगा ना ही सर कट करेगा, वो ऊपर से निकल जाएगा। और वहां पे कैसे जीरोज मिलते हैं आपको? इमेजनरी। कैसे मिलते हैं भैया? इमेजनरी, जिसे आप बस इमेजिन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इमेजनरी जीरोस। ठीक है ना? रूट के अंदर नेगेटिव चीजें, आयोटा वगैरह, वो 11th की बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ाएंगे आपको तब बताएंगे आपको। तो भैया यहां पे क्या होगा? यहां पे सर आपका अल्फा इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, यहां पे क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू बीटा, यानी अल्फा और बीटा, यानी 2 जीरो अगर होंगे इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो जाहिर सी बात है 2 जीरो होंगे। क्यों सर? क्योंकि जीरो डिपेंड ऑन द एचडी ऑफ द पॉलिनोमियल। तो भैया 2 जीरो होंगे तो अल्फा और बीटा होंगे, मान लो। तो अल्फा और बीटा यहां पे क्या होंगे? सेम होंगे। यहां क्या होगा भैया? अल्फा, यहां पे क्या होगा? अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा, अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा, यानी अल्फा मान लो 7 है तो बीटा कुछ और आ सकता है, अल्फा मान लो 7/2 है तो बीटा कुछ और आ सकता है, यानी अल्फा बीटा आपस में अनइक्वल होंगे। तो इसलिए यहां पर रियल एंड अनइक्वल रूट, यहां पर रियल एंड इक्वल रूट, और वहां पे तो इमेजिनरी रूट। तो यहां अगर ऐसा कुछ आ जाता है कि अगर भैया डी नेगेटिव आ जाता है क्लास 10th पे, तो वहां बोल सकते हैं कि दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव नो रियल रूट्स, या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि नॉट डिफाइंड। क्लियर? तो ये है भैया, तो ये अपवर्ड पैराबोला का 3 केसेस हुए। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाक से, जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। फटाफट से नोट डाउन करिए इसको। नीले नंबर जब तेरी आए, आई होप कर लिया होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भैया डाउनवर्ड पैराबोला की। अपवर्ड पैराबोला की तो 3 केस आ गए। डाउनवर्ड पैराबोला में कितने केस होंगे? उसमें भी 3 केस होंगे। क्या पता सर डाउनवर्ड पैराबोला बने और वो सर एक्स एक्सिस को 2 बार कट करे या टच करके निकले, या फिर सर क्या हो, या फिर ना टच करे ना कट करे, ऐसे निकल जाए। तो अब बात कर रहे हैं किसकी? डाउनवर्ड पैराबोला की। किसकी बात कर रहे हैं भैया? डाउनवर्ड पैराबोला। और ये जो टॉपिक है ना बच्चा, क्लास 10th में कोई पढ़ाता ही नहीं है। सबसे पहली बात तो क्लास 10th में इसको बताते नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला बता देते हैं कि भैया मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो -d/4a लिख देना, या फिर अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो -d/4a लिख देना। समझ रहे हो आप?
ये होता है भैया मैक्सिमम वैल्यू। अब क्यों होता है, कैसे होता है, ये आपको फीलिंग दिलाई नहीं जाती। समझ रहे हो आप, ये आपको फीलिंग दिलाई ही नहीं जाती। तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ यहां पे बात करते हैं। अभी भैया डाउनवर्ड पैराबोला में किसके लिए बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का आपका बी एक्स प्लस का आपका c, जहां पे a डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है ना। और भैया डाउनवर्ड पैराबोला कब बनता है, जब यहां पे a क्या हो भैया, लेस देन 0, यानी a क्या हो, नेगेटिव हो। a क्या हो, नेगेटिव हो, तो आपको डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। क्लियर है सर। अब भैया डाउनवर्ड पैराबोला में कितने केस होते हैं भैया, 3 केस होते हैं। कौन कौन से, जरा आइए देखिए। y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस। क्लियर। तो अब बात करें भैया डाउनवर्ड पैराबोला की। ठीक है, दिस वन इज y, दिस वन इज x, दिस वन इज y, दिस वन इज x, दिस वन इज y, दिस वन इज x। चलो आ जाओ देखो। तो अब भैया बात करें डाउनवर्ड पैराबोला की। ठीक है, तो भैया पहला मैं केस बना रहा हूं कि ऐसा डाउनवर्ड पैराबोला बने जो भैया क्या करे भाई और बहनों, एक्स एक्सिस को 2 बार कट करके निकले, 2 बार कट करके। अब बच्चे सोचेंगे सर एक्स एक्सिस को ही कट कर रहा है तो क्यों, क्योंकि भैया आपका वहां पे वेरिएबल क्या चल रहा है, एक्स में चल रहा है। पॉलिनोमियल किस में गिवन है, एक्स में। अगर वाई में गिवन होता तो वाई एक्सिस को कट करवाते। ठीक है ना, तो एक्स में गिवन है तो एक्स एक्सिस को कट करवाएंगे। ठीक है ना। तो जरा देखो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है सर, ये कैसा केस बन सकता है सर। दूसरा कैसे ये बन सकता है कि ऐसे आए पैराबोला वो और ऐसे टच करे बस एक्स एक्सिस को निकल जाए सर। तीसरा केस ये बन सकता है कि ना टच करे ना कट करे, ऐसे निकल जाए डाउनवर्ड में। तो तीनों केस आपके सामने हैं। तो भैया ये केस कब बनेगा, जब आपका ए क्या हो भैया, नेगेटिव हो, और डी क्या हो बेटा, पॉजिटिव हो। ए क्या हो, नेगेटिव हो, और डी क्या हो भैया, पॉजिटिव हो। तो यहां पे कैसे रूट्स मिलेंगे, रियल एंड अनइक्वल। अन लिख देता हूं, आप समझ जाना। ठीक है, रियल एंड अनइक्वल, यानी अल्फा बीटा आपस में सेम नहीं होंगे। अगर अल्फा बीटा अगर रूट है किसी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो अल्फा और बीटा आपस में सेम नहीं होंगे, यानी अल्फा कुछ और आएगा, बीटा कुछ और आएगा। और कितना आएगा वो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पता है कि रियल एंड अनइक्वल रूट्स आते हैं तो क्यों, किसके बराबर आते हैं, क्यों आते हैं, वो काफी अच्छे से वहां एनालिसिस करा है। ठीक है ना। अब सर यहां पे 2 पॉइंट पे कट करके जा रहा था तो क्या होता था, कब अगर किसी कोई भी सॉरी ठीक है, तो भैया अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं और वो डाउनवर्ड पैराबोला में ड्रॉ कर रहा है, डाउनवर्ड पैराबोला हो रहा है, तो पहली बात तो सर ए क्या होगा, वहां पे नेगेटिव होगा। और डाउनवर्ड पैराबोला बना रहा है और एक्स एक्सिस को अगर 2 बार कट कर रहा है तो भैया वहां पे डी क्या होगा भैया, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि सर डी अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो भैया वो एक्स एक्सिस को कट करेगा नहीं और वहां पे आपको रियल रूट्स मिलेंगे नहीं। ठीक, दूसरी बात पर केस पे आते हैं कि ये केस कब बनेगा कि अगर मान लो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जहां पे ए नेगेटिव है और सर वो एक्स एक्सिस को बस टच करके निकल जा रहा है किसी एक पॉइंट पे, तो वहां पे क्या होगा सर, ए तो सर नेगेटिव होगा, ये तो श्योर है क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला है। लेकिन सर डी क्या होगा, एग्जैक्टली 0 के बराबर होगा। क्यों सर, क्योंकि सर एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, बस टच करके निकल रहा है। ठीक है, तो यहां पे आपको कैसे मिलेंगे रूट्स, रियल एंड इक्वल, आर एंड ई लिख देता हूं, रियल एंड इक्वल रूट्स आपको मिलेंगे। और यहां पे कौन सा केस हो जाएगा, जब भैया ए नेगेटिव हो, आपका डाउनवर्ड पैराबोला है तो जाहिर सी बात है ए क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। और सर यहां पे डी क्या होगा, वो भी नेगेटिव होगा। क्यों सर, क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला तो बन ही रहा है और साथ ही साथ ना एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना क्रॉस ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नीचे से निकल जा रहा है, तो किसी ना एक पॉइंट पे टच कर रहा है ना इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपको वहां पे रियल रूट्स तो मिलेंगे लेकिन रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। ये कैसे रूट्स मिलेंगे भैया, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स या फिर इमेजिनरी जीरोज आपको मिलेंगे। क्लियर ना। तो ये रहा भैया डाउनवर्ड पैराबोला का केस और अपवर्ड पैराबोला का केस। अब भैया यहां डिटेल में इसलिए बता दिया क्योंकि अब डी पे डायरेक्टली आपसे बोल सकता है कि इसका ग्राफ कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगा और बोलेगा इसका ग्राफ रफली ग्राफ ड्रॉ करके बताओ कि कैसा होगा। तो ग्राफ बेसिकली डाउनवर्ड पैराबोला और अपवर्ड पैराबोला किस पे डिपेंड करता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पे। और भैया जो आपका अगर एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है यानी उसका डी पे एक्स एक्सिस को कितनी बार, अब उसके रूट्स कैसे होंगे, कितने रूट्स करेंगे, कितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा या इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा या नहीं करेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, आपके डिस्क्रिमिनेंट पे। इसलिए आपको ये आपको बता दिया, तो प्लीज इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब आपको डायरेक्टली आप बता सकते हो किसी को भी कि भैया
कैसा कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपको कोई दे देता है और बोला कि बताइए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप बता सकते हो कि कैसा ग्राफ बनेगा। सर एक्स एक्सिस को कट करेगा दो जगह, या फिर सर टच करके निकलेगा, या फिर ना कट करेगा ना टच करेगा, वो डायरेक्टली आप यहां से बता सकते हो। ठीक है, तो प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन अपन आगे बढ़ते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू की तरफ। ठीक है, आई होप ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलो आगे आ जाओ, अब बात करते हैं सर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू की। ठीक है ठीक है, ओके सर, ओके है सर। अब इतना क्यों बताया सर आपने, अभी आपको पता चल जाएगा क्यों बताया। ठीक है, अब देखो जरा यहां पे, अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का आपका बी एक्स प्लस का आपका c, यहां पे क्या है भैया, a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है ना, ये है सर। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर भैया क्या हुआ, a क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। मैं पहला केस लेके चल रहा हूं कि a इसका पॉजिटिव है, तो कैसा ग्राफ बनेगा भैया, कैसा ग्राफ बनेगा जरा ये बताओ। ठीक है, कैसा ग्राफ बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा सर। क्या बनेगा सर, अपवर्ड पैराबोला बनेगा सर। क्लियर ना, कैसा ग्राफ बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा, यानी सर ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब मेरे को नहीं पता सर एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करा, क्योंकि डी इसका पता नहीं है, तो मैंने जनरली बना दिया है, बस अपवर्ड पैराबोला सर बनेगा। ठीक है, अगर मैं दूसरा केस लेके ये चल रहा हूं कि नहीं भैया इसका जो ए होगा वो क्या है, नेगेटिव है, तो भैया कैसा ग्राफ बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा भाई ये बताओ सर, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। कैसा बनेगा मेरे लाल, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, यानी सर कुछ ऐसा। ओहो ओहो, कैसा बनेगा सर, कुछ ऐसा। क्लियर ना, ये किसका केस है भैया, ए क्या है, ग्रेटर देन 0, ये किसका केस है, ए क्या है भैया, लेस देन 0। ठीक है, अभी डी पे बात नहीं कर रहे कि दो बार कस करेगा या फिर सबके लिए सेम ही कर रहे हैं अभी। ठीक है ना, अब आ जाती है सर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू की, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की। तो भैया क्या है, y इज इक्वल टू, यानी आपको y की मैक्सिमम वैल्यू और y की मिनिमम वैल्यू चाहिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से y की, अगर मैं ग्रेटर देन 0 में बात कर रहा हूं, पहले ग्रेटर देन a क्या है, ग्रेटर देन 0 वाले की बात कर रहा हूं, तो अगर इसका अगर भैया y मैक्सिमम अगर मेरे को चाहिए, क्या चाहिए भैया, y अगर इसका क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, यानी y का सबसे बड़ा वैल्यू चाहिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, तो कितना हो जाएगा भैया, ये इधर बढ़ाते जाओ, ये इधर बढ़ाते जाओ, ये इधर बढ़ा, मेरा बोर्ड खत्म हो जाएगा, मेरा छत खत्म हो जाएगा ऊपर का, ये खत्म होने वाला नहीं है। तो भैया इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो किधर अप्रोच कर रहा है भैया, प्लस इंफिनिटी के तरफ। किधर अप्रोच कर रहा है, प्लस इंफिनिटी के तरफ। और अगर मैं इसका y मिनिमम की बात करूं, y मिनिमम, तो y मिनिमम कितना है सर, मिनिमम कहां तक जा रहा है सर, यहां तक जा रहा है। सर मिनिमम वैल्यू कौन सा है, ये वाला है। सर मिनिमम वैल्यू कौन सा है, ये वाला है। तो y मिनिमम क्या कहां मिलेगा सर, यहां पे। तो सर वो कितना होगा वो नहीं पता, वही तो निकालना है। यानी सर अगर भैया कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है और उसका a पॉजिटिव है, यानी a ग्रेटर देन 0 है, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू भैया प्लस इंफिनिटी की तरफ जाता है। वो तो आप ऐसे ही बता सकते हो, मैक्सिमम कहां तक जाएगा, प्लस इंफिनिटी, बढ़ाते जाओ इसको कहां तक ले जाते हो। लेकिन सर मिनिमम कहां तक जाएगा वो आपको निकालना होता है, यानी मिनिमम सर यहां तक आएगा। ये क्लियर ना, मिनिमम सर कम से कम सर यहां तक आएगा। क्लियर, ओके सर। यानी सर अगर ए पॉजिटिव है तो वहां पे आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी, और अगर ए नेगेटिव है तो अब आओ यहां पे देखते हैं। अगर ए नेगेटिव है तो अगर मैं इसका y मिनिमम अगर आपसे पूछूं, y मिनिमम, तो y मिनिमम कहां तक जा रहा है भैया, नेगेटिव की तरफ, इधर नेगेटिव में जा रहा है, तो नेगेटिव में कहां तक जाएगा भैया, आप लेते जाओ सर, नीचे आपका पोडियम खत्म हो जाएगा, ये फ्लोर खत्म हो जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। तो भैया y कहां तक जा रहा है, इधर सर कहां तक जा रहा है, माइनस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। कहां तक भैया, माइनस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। क्लियर, ओके सर। लेकिन अगर इसका y मैक्सिमम मैं पूछूं, y मैक्स अगर मैं इसका पूछूं, y मैक्स, तो वो सर अपने को निकालना पड़ेगा, यानी इसकी बात कर रहा हूं मैं। अगर y मैक्सिमम कहां तक जा रहा है सर, यहां तक जा रहा है ना, अरे यहां तक जा रहा है ना मेरे लाल, तो ये अपने को निकालना पड़ेगा। तो अगर आपसे कहीं पे भी y मैक्सिमम की बात की जाए, अगर आप
आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोई सा भी गिवन है, ठीक है, और आपने देखा कि भैया उसका ए पॉजिटिव है, अगर उसका ए पॉजिटिव है तो उसका अगर वाई मैक्सिमम अगर आपसे पूछता है, अगर ए पॉजिटिव है, ध्यान से सुनना, अगर ए पॉजिटिव है, अगर उसका अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू अगर आपसे कोई पूछता है, मैक्सिमम वैल्यू अगर कोई पूछता है तो मैक्सिमम वैल्यू कहां है? प्लस इंफिनिटी की तरफ सर है, प्लस इंफिनिटी, क्लियर। लेकिन वाई मिनिमम अगर पूछता है तो वह भी अपन प्रूफ करेंगे और निकालेंगे। और किसके बराबर होता है मैं डायरेक्टली बता देता हूं यहां पे ना, डी बाई 4a के बराबर होता है, डी बाई 4a के बराबर होता है। और इसका y मैक्सिमम कितना होता है? माइनस का डी बाई 4a के बराबर, माइनस का डी बाई 4a के बराबर, ठीक है ना। इसका और इसका देखो, अब यहां पे आप बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, इसका y मैक्सिमम अगर a नेगेटिव में है तो उसका y मैक्सिमम, अगर a पॉजिटिव में है तो y उसका y मिनिमम, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं वो अभी अपन प्रूफ देखेंगे। और यही आपको रटाया जाता है कि रट लो रट लो रट लो, लेकिन आप रटना नहीं है, मेरे पास आगे होना, रटना नहीं है, एक एक चीज को फील करोगे, ठीक है। तो भैया आपको मैं क्या बोल रहा था कि अगर a पॉजिटिव है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपको गिवन है और उसका a पॉजिटिव है, a क्या है बच्चा? पॉजिटिव है ना, तो भैया उसका y मैक्सिमम कहां अप्रोच करेगा? प्लस इंफिनिटी की तरफ। y मैक्सिमम कितना होगा? प्लस इंफिनिटी के बराबर। और y मिनिमम कितना होगा? माइनस का डी बाई 4a के बराबर, यानी माइनस का माइनस टर्म डिस्क्रिमिनेंट अपॉन में 4a के बराबर। और ये क्या है पे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये क्यों होगा वो अपन इसीलिए तो प्रूफ देख रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करता हूं भैया, ए अगर नेगेटिव हुआ, ए क्या हुआ बच्चा? नेगेटिव हुआ, ठीक है, ए क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। तो अगर उसका अगर कोई y मैक्सिमम आपसे पूछता है तो उसका y मैक्सिमम कितना होता है? माइनस का डी बाई 4a के बराबर। लेकिन y मिनिमम पूछता है कि कम से कम कितना होगा, तो भैया वो माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे की तरफ अग्रसर होते हैं, ठीक है ना। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। नोट कीजिए। ठीक है, ओके ओके सर। अब आइए, अब इसमें एक वर्ड आता है रेंज। क्या होता है? रेंज। एक वर्ड आता है भैया रेंज। और ये सारी चीजें ना सच में अगर बोला जाए तो इसको 11th में आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको अभी से ही फील करा के चलूंगा। रेंज क्या होता है आप समझो। अब जैसे मैं बोल रहा हूं कि मेरा रेंज, यानी मेरा रेंज क्या? मेरा रेंज ये सर कि मैं अगर मैथ्स पढ़ाता हूं तो मैं कहां से स्टार्ट करता हूं, कहां से मिनिमम कहां से स्टार्ट करता हूं और कहां पे आप तक ले जाता हूं, आप तक कितना ले जाता हूं, इसको बोलते हैं मेरा रेंज। रेंज क्या होता है बच्चा? किसी का भी डोमेन, किसी भी चीज का डोमेन। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो भैया ये बॉटम इसका क्या हो गया? मिनिमम। और ये कहां तक जा रहा है? टॉप। ये इसका रेंज हो गया, यही इसका क्या हो गया? रेंज हो गया। तो रेंज मतलब क्या? कि मिनिमम टू मैक्सिमम। क्या होता है रेंज का मतलब? क्या होता है कि मिनिमम वैल्यू, किसी भी चीज का मिनिमम और मिनिमम वैल्यू कॉमा उसका मैक्सिमम वैल्यू, उसका क्या? मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो किसी भी चीज का रेंज अगर बताना हो तो उसका मिनिमम वैल्यू पहले लिखिए, देन उसका मैक्सिमम वैल्यू लिखिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ अ रेंज, ठीक है ना। दिस इज द मीनिंग ऑफ ए रेंज। क्लियर? क्लियर है सर। अब जरा आइए रेंज निकालते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर आपको ध्यान से सुनना, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर आपको रेंज निकालना यानी उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो भैया वहां पे काम क्या आने वाला है आपका? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अगर ये आपको आता है तो बहुत बढ़िया है, अगर आपने लेक्चर अटेंड कर लिया है। अगर नहीं आता है तो यही वीडियो पॉज मारो, पहले उस लेक्चर को अटेंड करो, फिर इस लेक्चर को बेटा अटेंड करना। क्योंकि अगर किसी भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर आपको बताना है, उसका यानी रेंज बताना है, तो सबसे पहला चीज आना चाहिए वो क्या है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्या आना चाहिए बच्चा? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कन्वर्ट कर दीजिए, उसको अगर कंप्लीटिंग एक स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर अगर बना दोगे तो आप उसका रेंज बताना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। तो जरा आइए देखिए, जैसे मान लो कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया, पहले उस पर बाद में आएंगे, उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है। आपको पहले एक क्वेश्चन देता हूं कि जितना अभी तक पढ़ा है उस पर किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि
find the range of fx इज इक्वल टू, या फिर y इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का आपका 4 एंड ऑल्सो ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ y, ठीक है, ऑफ y, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि पहले तो आप इसका रेंज निकालिए, और दूसरा आपसे क्या बोला जा रहा है कि इसका एक रफ डायग्राम भी बना के बताना कि कैसा होगा। तो डायग्राम अगर बनाना है तो पहले देख लो, क्या a पॉजिटिव है? हाँ सर a पॉजिटिव है। यहां पे a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, यानी बनेगा सर अपवर्ड पैराबोला। अब अपवर्ड पैराबोला में 3 केसेस हैं कि सर एक्स एक्सिस को 2 बार कटेगा, एक्स एक्सिस को सर टच करके निकलेगा या नहीं करेगा, ना कट करेगा ना टच करेगा, कैसे निकलेगा? तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो उससे पहले अपन रेंज पे बात करते हैं। तो आपको बच्चा y क्या गिवन है? y क्या गिवन है सर? एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का आपका 4 के बराबर, ये अपने को y गिवन है। अब इसका बनाना भैया आपको परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्ट करना है, परफेक्ट स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करना है। तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था? लेकिन सर वहां पे तो सर इक्वेशन गिवन किया जाता था, और आपको ने स्टेप बताया था कि भैया, क्या स्टेप बताया था सर? कि वहां पे अपने स्टेप बताया था सर कि जो आपका कांस्टेंट टर्म है उसको आरएचएस में ले जाओ। लेकिन सर यहां तो आरएचएस एलएचएस कुछ है ही नहीं, यहां पे क्या है? आरएचएस और एलएचएस सर कुछ है ही नहीं, यहां तो सर एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन थोड़ी है जो अपने को आरएचएस और एलएचएस देगा। तो ठीक है ना, लेकिन स्टेप वही लगेगा। लेकिन यहां पे आपको सुन के बहुत मजा आएगा कि स्टेप वही लगेगा, बस एलएचएस हो या आरएचएस हो उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, बस थोड़ी सी एक चेंज आ जाएगी और बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। तो क्या पढ़ा था अपने? स्टेप नंबर 1 क्या था? जरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को रिवीजन करो कि भैया स्टेप नंबर 1 था कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको आरएचएस में ले जाओ, क्लियर। दूसरा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बना दो। तीसरा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेना है विदाउट साइन, उसका करना है हाफ, और उसको क्या करना है भैया? दोनों तरफ आरएचएस और एलएचएस में आपको क्या करना है? ऐड करना है, क्लियर, ऐड करना है। आरएचएस और एलएचएस में आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और सर उसके बाद क्या करते थे? आपको एलएचएस में क्या दिख जाता था? एक परफेक्ट स्क्वायर दिख जाता था, और आरएचएस वाले को सॉल्व कर लेते थे, यही करते थे, ठीक है सर। अब यहां पे क्या करेंगे? अब भैया आरएचएस और एलएचएस में ऐड क्यों करते थे? जैसे मान लो कि कोई मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लो ये आपका इक्वल टू हो गया। अब मैं इधर क्या कर रहा हूं कि मान लो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो आया वो यहां पे मान लो 4 है, 4 का किया मैंने हाफ, ठीक है, तो ये आ गया भैया 2, और मैं भैया क्या बोल रहा हूं कि 2 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दो, 2 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दो। इसका मतलब क्या है कि इसको आपस में काट भी सकते हो, ये रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है, ठीक है। इसलिए अपन क्या करते थे कि एलएचएस और आरएचएस में दोनों तरफ क्या करते थे? ऐड कर देते थे। अब भैया यहां पे अपने को गिवन है एक्सप्रेशन, क्या गिवन है भैया? एक्सप्रेशन। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाए जरा देखो, यहां पे आ जाओ कैसे बनाते हैं देखो। आपको क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का आपका 4। पहला टर्म, पहला क्या होता था भैया कि कांस्टेंट टर्म को आरएचएस में ले, तो यहां कोई आरएचएस में नहीं ले जाना है। दूसरा आपका स्टेप नंबर 2 से यहां पे स्टार्ट होगा, स्टेप नंबर 1 वहां पे खत्म कर दीजिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का, अगर एक्सप्रेशन दिया गया है तो। दूसरा क्या बोलता था भैया कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाओ, पहले से ही 1 है, ठीक है। तीसरा क्या बोलता था भैया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स ले लो, तो ले लो भैया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेना है विदाउट साइन, विदाउट साइन लो, ठीक है। उसका करना है हाफ, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। जो भी हाफ करके आया सर 2 आया, ठीक है। और इसका कर देना है स्क्वायर, और दोनों तरफ ऐड कर देना। तो यहां तो सर दोनों तरफ कुछ है नहीं, ना एलएचएस है ना आरएचएस है, पूरा एक एक्सप्रेशन है। तो अब यहां पे क्या करना है आपको? ये करके, और आपको क्या करना है भैया? इसको इधर ऐड भी कर देना और सब्ट्रैक्ट भी कर देना। कैसे भैया? एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का आपका 4, और मैं क्या करूंगा? 2 के स्क्वायर को ऐड भी करूंगा, साथ साथ इसको सब्ट्रैक्ट भी करूंगा। क्यों सर? इसके रहने और ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, काट भी सकते हो इसको चाहो तो। अब ये करने से होगा क्या? ये करने से होगा क्या? जरा देखो ध्यान से कि भैया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का आपका 2 का स्क्वायर प्लस का आपका 4 माइनस का ये क्या हो जाएगा? 4। तो ये और ये तो गया। अब ये आपको देखो जरा, ये क्या बन रहा है भैया? ये बन रहा है सर a माइनस बी का द होल स्क्वायर, और वो क्या होता है भैया? a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का आपका b स्क्वायर के बराबर।
ठीक है ना। तो जरा हमें तो नहीं दिख रहा सर, अरे देखोगे जब तो दिखेगा भैया। ए की जगह क्या है यहाँ पे x और b की जगह क्या है भैया माइनस का 2 का द होल स्क्वायर। ये आ गया मेरा कंप्लीटिंग स्क्वायर किसका, इज इक्वल टू y का। ठीक है ना। ये जो आपको y एक्सप्रेशन गिवन था इसका आपका क्या गया, आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में कंप्लीट करके परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। अब यहां से आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखो कैसे निकालना आसान हो जाता है। अब आप बताओ सोच के कि भैया ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया गया है इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, क्या ये कभी नेगेटिव में जा सकता है? नेवर सर, नेवर सर। अगर नेगेटिव में जाएगा तो स्क्वायर लगा है ऊपर, ये पॉजिटिव कर देगा। तो मिनिमम कहां तक जा रहा है, ये मिनिमम कहां तक जाएगा, कम से कम कहां तक जाएगा सर? मिनिमम वैल्यू अगर इसकी बात करूं तो वो कहां तक जाएगा, 0 तक जाएगा सर। 0 से छोटा ये नहीं हो सकता। और मैक्सिमम कहां तक जाएगा सर? वैसे ऊपर देख के बता देगो आप, मैक्सिमम कहां तक? ये सर इसका पॉजिटिव है, ये सर क्या है, पॉजिटिव है, तो प्लस इंफिनिटी की तरफ इसका मैक्सिमम वैल्यू जाएगा। तो कहां तक जाएगा मैक्सिमम, कहां तक जाएगा भैया? प्लस इंफिनिटी के तरफ। क्लियर? तो इसका रेंज क्या आ गया भैया, 0 से लेके प्लस इंफिनिटी, 0 से प्लस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, इसका रेंज ये है। अब सर यहां पे आपने ये वाला ब्रैकेट लगाया, यहां पे आपने क्लोज ब्रैकेट लगाया, क्यों सर? क्योंकि सर ये जहां से ये छोटा नहीं हो सकता, अब यहां से ये छोटा नहीं हो सकता, 0 से छोटा नहीं जा सकता, इसलिए यहां पे क्लोज ब्रैकेट लगाया। यहां पे अपन ने ओपन ब्रैकेट, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, इसको बोलते हैं बेटा क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भैया? क्लोज ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, और इस वाले ब्रैकेट को बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। यानी सर मेरे को नहीं पता इंफिनिटी में कहां तक जाएगा, इसलिए मैंने यहां पे ओपन ब्रैकेट लगाया, लेकिन सर इतना पता है कि 0 से छोटा नहीं होगा, तो यहां पे अपने क्लोज ब्रैकेट लगाया, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो ये इसका रेंज हो गया। तो रेंज निकालना आपको कैसे आएगा? अगर आप कंप्लीटिंग एक परफेक्ट स्क्वायर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बना दोगे तो आप उसका रेंज बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, ओके सर, बहुत आसानी से देखा अपन ने इसका रेंज। अब सर बात इसमें एक और पूछी गई है कि इसका ग्राफ भी बताइए। तो इसका ग्राफ तो सर अपवर्ड पैराबोला होगा, नो डाउट। नो डाउट क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला, क्योंकि आपको एक्सप्रेशन क्या बन गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का आपका 4 है। तो सर नो डाउट इसका ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा। क्यों सर? क्योंकि a पॉजिटिव है। अब अपवर्ड पैराबोला में से कौन सा अपवर्ड पैराबोला था? यहां से आपको d निकालना पड़ेगा, और d क्या होता है भैया? d सर होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac के बराबर। और d यहां से देखा जाए तो b स्क्वायर बोले तो माइनस का 4 का स्क्वायर, माइनस का आपका क्या आ जाएगा 4 इंटू ए बोले तो 1 इंटू का c बोले तो 4। तो d यहां से कितना आ जाएगा भैया 16 माइनस का 16। तो यहां से d देखिए क्या आ गया 0। d एग्जैक्टली किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। यानी सर इसका ग्राफ कैसा होगा? अरे बोलो रे बाबा, ग्राफ कैसा होगा? ये y एक्सिस सर, ये रहा x एक्सिस सर, यही ना टच करेगा ना क्रॉस करेगा, ये कैसा एग्जैक्टली हो जाएगा, टच करके एक निकल जाएगा। सॉरी, टच तो करेगा क्योंकि a पॉजिटिव और d यहां पे क्या एग्जैक्टली 0 के बराबर। तो यहां पे रूट्स कैसे होंगे? अल्फा और बीटा आपस में सेम होंगे। निकाल के भी देख लेना अगर चाहो तो। ठीक है, तो अपन ने d निकाल लिया, वो एग्जैक्टली 0 के बराबर हो गया। तो अपन ने यहां से इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको एनालिसिस और आपको पता चल गया होगा कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब भैया ये तो हो गया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन था, तब एक जनरल कैसे निकाल लेते हैं और सारे उसी पे एप्लीकेबल कर लेंगे। ठीक है, उसी पे सारे को एप्लीकेबल कर देंगे। ठीक है, तो अब जनरल फॉर्म के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, आइए। तो जनरल फॉर्म आपको क्या गिवन है भैया? जनरल फॉर्म अपने को गिवन है सॉरी पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन नहीं करवाया ना, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए एवरीवन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो आपको बताया नहीं जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है, रेंज वगैरह, है ना। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देन अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अपन जनरल फॉर्म के लिए बात करेंगे। किसी भी जनरल फॉर्म अगर आपको गिवन है, ठीक है, इसी बंद कर देता हूं। ठीक है, अब जनरल फॉर्म के लिए बात करते हैं कि भैया y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का c अगर आपको गिवन है, जहां पे एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसका अगर आपको वहां पे a अगर पॉजिटिव हुआ तो उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? क्योंकि मैक्सिमम तो पता है प्लस इंफिनिटी, और अगर a नेगेटिव हुआ तो उसका मैक्सिमम वैल्यू पता है क्या होगा, क्योंकि मिनिमम तो पता है सर माइनस इंफिनिटी। ओके ना, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे अब। ठीक है, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाक से पहले। ठीक है, आ जाइए, आई होप कर लिया होगा। चलिए,
तो अपन बात करने हैं अब जनरल टर्म पे, मैक्सिमम एंड मिनिमम। अब आ गए अपन किसके लास्ट टॉपिक पे जो अपना है मैक्सिमम, और उसके बाद आप फॉर्मूले भी इसको ध्यान में रख सकते हो और डायरेक्टली फॉर्मूला से पुट करके निकाल सकते हो, क्योंकि प्रूफ आपको अब यहां पे मिल जाएगा। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के बारे में आप बात कर रहे हैं, किसके लिए भैया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, और वो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या गिवन है? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का आपका बी एक्स प्लस का आपका सी, वेयर ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसके लिए अपन बात कर रहे हैं। तो भैया इसका भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा अगर इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अपने को चाहिए तो। हाँ सर बिल्कुल बनाना पड़ेगा। और आपको एक्सप्रेशन क्या गिवन है भैया? एक्सप्रेशन अपने को गिवन है सर ए एक्स स्क्वायर प्लस का आपका बी एक्स प्लस का आपका सी के बराबर। यही एक्सप्रेशन गिवन है ना? अरे बोलो हाँ या ना? हाँ सर यही गिवन है। अब सर अपन ये तो नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते सर, कि एक काम करते हैं, क्या नहीं कर सकते, जरा ध्यान से सुनना, क्या नहीं कर सकते सर? ये नहीं कर सकते कि यहां कांस्टेंट टर्म को आरएचएस में भेज दें। अपने को जैसे पिछले अपन ने बनाया वैसे ही अपने को बनाना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 खारिज हो जाता है यहां पे अगर एक्सप्रेशन गिवन है तो। स्टेप नंबर 2 से अपना काम चालू होता है। भैया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या बनाना पड़ेगा? 1। तो क्या करते हैं, पूरे एक्सप्रेशन को में से ए क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं? ए क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो भैया ए यहां से कॉमन ले लो, तो ए जैसे ही कॉमन लोगे तो अंदर क्या बन जाएगा भैया? एक्स स्क्वायर प्लस का आपका b बाई ए इंटू का x प्लस का आपका c बाई ए के बराबर। ठीक है, ये मेरा बन गया। ठीक है सर, अब इसका मेरे को बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। इसका अपने को बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो कैसे बनाएंगे भैया? अब भैया कोफिशिएंट ऑफ x ले लो, कोफिशिएंट ऑफ x ले लो। तो कोफिशिएंट ऑफ x इधर रफ में करना है आपको। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है भैया? b बाई ए के बराबर। इसका करना है हाफ, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया भैया? b बाई 2a। और जो भी हाफ करके है उसका कर देना है आपने को स्क्वायर। और आपको एक्सप्रेशन में क्या करना है बच्चा? एक बार इसको ऐड कर देना और साथ में इसको माइनस भी कर देना। क्या करना है? एक बार इसको सर ऐड कर देना और माइनस भी कर देना, क्योंकि इसके रहने और ना रहने से कोई फर्क ना पड़े। तो ए तो बाहर मल्टीप्लीकेशन में, अंदर क्या भैया? एक्स स्क्वायर प्लस का आपका b बाई ए इंटू का x प्लस का आपका c बाई ए। क्लियर? माइनस प्लस, एक बार प्लस कर देता हूं b बाई 2a का द होल स्क्वायर, और एक बार माइनस कर देता हूं b बाई 2a का द होल स्क्वायर को। ठीक है ना? ओके सर। तो अब जरा देखिए यहां ब्रैकेट बंद। ठीक है, ब्रैकेट यहां पे बंद। अब सर जरा देखिए किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, जरा यहां पे देखिए। एक्स स्क्वायर b बाई ए इंटू का x और b बाई 2a का द होल स्क्वायर, यानी सर x प्लस का b बाई 2a का द होल स्क्वायर, ये बन रहा है कितना सर? ये वाला टर्म एक्स स्क्वायर प्लस का b बाई a इंटू का x प्लस का b बाई 2a का द होल स्क्वायर। इतने टर्म को अगर आप देखोगे तो ये क्या बन रहा है? x प्लस का b बाई 2a का द होल स्क्वायर, और बचा क्या भैया? c बाई a माइनस का आपका b स्क्वायर अपॉन में आपका 2a के बराबर, है ना? हाँ नहीं सॉरी, 4a स्क्वायर के बराबर, 4a स्क्वायर के बराबर। 2a का स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर ही तो आएगा। तो अब यहां पे ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो अब इतने को देखो भैया, ये क्या बन रहा है भैया? ये क्या बन रहा है इतना? सर ये बन रहा है सर x प्लस b बाई 2a का द होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल बन रहा है सर, बन रहा है सर। तो यहां क्या आ जाएगा? a टाइम्स ऑफ, ना विश्वास हो तो रख ओपन करके इसको देख लेना। तो x प्लस b बाई 2a का द होल स्क्वायर, और भैया प्लस का क्यों बन रहा है? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x यहां क्या है? पॉजिटिव है। और ये क्या बन जाएगा भैया? एलसीएम ले लो भैया, यहां पे 4a स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर क्या बन जाएगा? 4ac माइनस का आपका b स्क्वायर के बराबर। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सर, छा गए। अब क्या करें सर? अब कुछ नहीं करना है, अब इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? a टाइम्स ऑफ x प्लस का b बाई 2a का द होल स्क्वायर माइनस का, सॉरी प्लस है ना? प्लस है या माइनस है? प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है। ठीक है, प्लस
4ac माइनस का आपका बी स्क्वायर अपॉन में आपका 4a स्क्वायर, और यहां पे भी a मल्टीप्लाई हो आएगा, तो a से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहां a स्क्वायर है, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, एक एक कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा भैया, a टाइम्स ऑफ x प्लस का b बाई 2a का द होल स्क्वायर प्लस का आपका क्या जाएगा 4ac माइनस का b स्क्वायर अपॉन में 4a के बराबर, क्योंकि एक एक कट गया, समझ गए ना, एक एक कट गया। अब जरा देखिए यहां पे डिस्क्रिमिनांट की अगर थोड़ा सा याद दिलाऊं तो डिस्क्रिमिनांट क्या होता है भैया, बी स्क्वायर माइनस का 4ac के बराबर, ठीक है। लेकिन सर यहां पे देखिए ये क्या है, 4ac माइनस का बी स्क्वायर, तो अगर बी स्क्वायर को यहां पे माइनस साइन अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां से माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं तो बी स्क्वायर पॉजिटिव और माइनस का 4ac नेगेटिव, ठीक है। तो ये अब कैसा बन जाएगा, जरा इसको अगर थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में दिखाऊं मैं, तो a टाइम्स ऑफ x प्लस का b बाई 2a का द होल स्क्वायर माइनस का आपका क्या जाएगा, ये माइनस का आपका d बाई 2a 4a के बराबर, माइनस का d बाई 4a के बराबर। इसको मैंने क्या किया, माइनस साइन कॉमन लेके और मैंने क्या कर दिया, d बाई 4, d क्या होता है भैया, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, लेकिन यहां पे 4ac माइनस का बी स्क्वायर, तो माइनस साइन में कॉमन ले लूंगा तो माइनस का 4ac हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्टली इसके बराबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये रहा सर, अपन ने कन्वर्ट करके ले आया, ये क्या आ गया अपना, ये क्या आ गया अपना y, यही क्या आ गया भैया y। अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करनी है। अब इसके लिए बात कर लेता हूं कि इसका अगर भैया a अगर पॉजिटिव हो, a पॉजिटिव हो, तो अगर a पॉजिटिव हो तो भैया मैक्सिमम y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है भैया, मैक्सिमम कितनी होती है, प्लस इंफिनिटी के बराबर, और y की मिनिमम वैल्यू अपने को निकालनी होती है। तो भैया y की अगर यहां से अगर मिनिमम वैल्यू अगर आपको चाहिए, सबसे कम वैल्यू चाहिए मेरे लाल, सबसे क्या बोला मैंने, कम वैल्यू अगर आपको चाहिए, y को क्या चाहिए भैया, y की क्या चाहिए, सबसे कम वैल्यू अगर आपको चाहिए, तो भैया जाहिर सी बात है ये तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, ये तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, एग्जैक्टली किसके बराबर हो सकता है भैया, ये 0 के बराबर हो जरूर हो सकता है। अगर y की अगर नेगेटिव वैल्यू, अगर सबसे मिनिमम वैल्यू चाहिए, अगर a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव के लिए बात कर रहा हूं मैं भैया, पहले मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, a पॉजिटिव के लिए। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने y a x स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c जो दिया गया था उसमें अगर a पॉजिटिव है, अगर a पॉजिटिव है और उसका अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए इस एक्सप्रेशन से, तो इसका मिनिमम वैल्यू कब आ सकता है मेरे लाल बताओ, जब सर ये 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, y मिनिमम भैया माइनस का d बाई 4a के बराबर। इसलिए भैया इसका क्या होता है, ये होता है y मिनिमम। अगर a पॉजिटिव हुआ, a अगर पॉजिटिव हुआ और y का अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए, अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या फिर उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर मिनिमम वैल्यू अगर आपको चाहिए, तो भैया माइनस का d बाई 4a के बराबर, और d क्या है भैया, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब दूसरी तरह मैं बात कर रहा हूं कि y का क्या चाहिए, अगर a अगर सर नेगेटिव हुआ, a क्या हुआ भैया यहां पे नेगेटिव हुआ, a क्या है नेगेटिव हुआ, तो भैया a नेगेटिव हुआ तो ये क्या, a पॉजिटिव की बल्कि बात की मैंने, ये a पॉजिटिव के लिए यहां पे बात किया, ठीक है। a पॉजिटिव हुआ तो ये पॉजिटिव, और ये तो हमेशा पॉजिटिव, अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है वो भी पॉजिटिव, तो भैया मिनिमम ये 0 हो सकता है, तो 0 होगा तभी इसका मिनिमम वैल्यू मिलेगा, तो क्या हो गया माइनस का d बाई 4a के बराबर। अब बात करते हैं कि a नेगेटिव हो जाए भैया, a नेगेटिव, a क्या हो नेगेटिव हो, a क्या हो बच्चा नेगेटिव, तो भैया a नेगेटिव, ठीक है। अगर a नेगेटिव के लिए बात करो तो a नेगेटिव के लिए भैया मिनिमम वैल्यू अपने को मिल जाता है, मिनिमम कितना भैया माइनस इंफिनिटी की तरफ, और यहां से क्या निकालना भैया मैक्सिमम वैल्यू, क्या निकालना है a नेगेटिव के लिए मैक्सिमम वैल्यू, यानी a नेगेटिव है तो भैया ये तो पॉजिटिव, ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है ये तो पॉजिटिव सर, लेकिन सर ये पॉजिटिव निकल के जब a से मल्टीप्लाई हो तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और ये पहले से नेगेटिव है ही, तो मैक्सिमम अगर आपको वैल्यू चाहिए तो इसको भैया 0 बनाना पड़ेगा। क्यों सर, अगर नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर आता जाता है उतना ही तो वो छोटा होते जाता है, तो भैया मिनिमम वैल्यू तो मिल चुका, आपने को चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम आउटपुट कब मिलेगा, जब भैया ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये वाला अगर टर्म 0 हो जाएगा तो माइनस का d बाई 4a के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसलिए भैया a नेगेटिव के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू आता है वही वैल्यू ए पॉजिटिव के मिनिमम के लिए आता है, समझ गए, समझ गए क्या, अरे बोलो हाँ या ना, अरे यहां से समझो ना, यहां से समझो ना, एक बार यहां से समझो ना, आ जाओ
एक बार और थोड़ा सा फील करो ना, अपना क्या है भैया, a टाइम्स ऑफ x प्लस का b बाई 2a का द होल स्क्वायर माइनस का d बाई 4a, ये आपने आया y, ठीक है, ये अपना आया y। अब पहले बात करते हैं भैया a क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर a पॉजिटिव है, अगर a क्या है मेरे लाल, पॉजिटिव है, तो भैया a पॉजिटिव, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, ये क्या है, ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज क्या, पॉजिटिव, क्योंकि यहां से तो ऑलवेज पॉजिटिव आया, क्योंकि नेगेटिव भी बनता है तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो पॉजिटिव, तो ए पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। अब भैया अगर इसका, अगर भैया अगर मेरे को इसमें y मैक्सिमम मेरे को मिल जाता, y मैक्सिमम कहां अप्रोच करता है भैया, प्लस इंफिनिटी की तरफ। अब मिनिमम वैल्यू चाहिए, यहां से क्या चाहिए अपने को, मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसको मिनिमम होना पड़ेगा, तो ये मिनिमम कितना हो सकता है भैया, 0 हो सकता है। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का d बाई 4a के बराबर। समझ में आया क्या? अब बात करते हैं कि भैया नहीं, ए क्या हो, नेगेटिव हो। अगर ए नेगेटिव हुआ तो भैया ए नेगेटिव है, ठीक है, ए नेगेटिव है सर, ये तो पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव सर, नेगेटिव, और ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो यहां ए नेगेटिव में क्या अपने को y मिनिमम पता होता है, वो मिनिमम कितना जाता है भैया, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, लेकिन मैक्सिमम निकालना होता है। तो मैक्सिमम निकालना होता है भैया, इससे अपने को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ए नेगेटिव में। तो अगर भैया ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव, तो नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर उतना ही छोटा, तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इसको क्या होना पड़ेगा भैया, 0 होना पड़ेगा, तभी ये आपको क्या करेगा, इसकी वैल्यू जो होगी क्या होगी, सबसे मैक्सिमम होगी, तो वो कितना होगा, माइनस का d बाई 4a के बराबर। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ, ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ। तो यहां से ये कंसेप्ट समझ में आता है कि भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, अगर ए पॉजिटिव है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर ए पॉजिटिव है और उसका अगर मैक्सिमम वैल्यू अगर आप पूछ रहे हो तो वो प्लस इंफिनिटी, मिनिमम पूछ रहे हो तो माइनस का d बाई 4a के बराबर। और अगर a नेगेटिव है उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो अगर मिनिमम वैल्यू अगर आप पूछ रहे हो तो माइनस इंफिनिटी की तरफ, और सर और क्या, अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हो तो माइनस का d बाई 4a के बराबर, माइनस का d बाई 4a के बराबर, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए भैया y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का आपका बी एक्स प्लस का आपका c, और यहां पे a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a डज नॉट इक्वल टू अगर 0 है, ठीक है। तो अगर इसका अगर a पॉजिटिव हुआ, अगर इसका आपको रेंज बताना है, रेंज, ठीक है। अब a पॉजिटिव के लिए अगर रेंज मैं बताऊं तो क्या हो जाएगा, रेंज भैया कहां से स्टार्ट हो रहा है भैया, मिनिमम कितना जा सकता है, मिनिमम कितना जा सकता है भैया, मिनिमम जा सकता है माइनस का d बाई 4a के बराबर, और मैक्सिमम सर प्लस इंफिनिटी के तरफ। तो यहां अपने को लगेगा ओपन ब्रैकेट। और अगर ए नेगेटिव के लिए मैं बात करूं तो भैया मिनिमम कहां तक जा सकता है, माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी मेरे को नहीं पता कहां तक, और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है भैया, d बाई 4 है, इससे बड़ा सर नहीं हो सकता, तो यहां पे आपको लग जाएगा क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो ये ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव के लिए ये मैक्सिमम, ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, और ए पॉजिटिव के लिए मिनिमम और ये मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू काफी अच्छे से निकाल सकते हैं। वैसे तो कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपके लेवल की बात नहीं है, कोऑर्डिनेट वगैरह की बात करेंगे तो आपको घबराहट सी होने लग जाएगी क्लास 10th में, तो उसके लिए अपन 11th में मैं पढ़ाता हूं, है ना। तो ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया, आई होप आपने काफी एंजॉय किया इस लेक्चर को। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, एंड ज्यादा बच्चों को अद्वैत एजुकेशन के बारे में बताएं। एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे हिट कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन पे हिट कर ले। और कोई भी डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक रहता है, या फिर आप मुझे कंटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली 9649999852 पे, है ना, व्हाट्सएप नंबर है मेरा। तो यहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे को, है ना, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे मैं डाउट्स वगैरह की बात करता हूँ ज्यादातर बच्चों से। तो मिलता हूं बहुत जल्द, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू गाइज, टेक केयर।